नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सर लक्ष्य एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में संख्या पद्धति पार्ट टू पढ़ेंगे। आपको पार्ट वन में बताया था मैंने कुछ संख्याएं, विभिन्न प्रकार की संख्या, तो अब पार्ट टू पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखने से कुछ नया सीखने को मिलता है और अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, घंटी का बटन दबाइए, जिससे आपको नए जो वीडियो आने वाला उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति में कुछ संख्या पद्धति में आपको अभाज्य संख्या रह गई थी, थोड़ी बहुत आपको समझा। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, ठीक है। देखिएगा, प्राइम नंबर्स आपको वैसे बता दिया था, तो एक बार फिर मैं उसका कुछ डेफिनेशन लिख लेता हूँ। वह प्राकृतिक संख्याएं जिसमें एक और स्वयं खुद के अलावा कोई और संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है, देखिएगा, वह प्राकृतिक संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या का भाग नहीं जाता है, यानी वह अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर वह संख्या होगी जिसमें एक और स्वयं के अलावा कोई और संख्या का भाग नहीं जाएगा। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कहलाता है। चलो देखिएगा, देखते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो आपका जैसे 2 में भाग दे 1 से, ठीक है, तो 2 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 से भाग चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, है ना, यानी 1 और 2 का जा रहा है। ठीक है, यानी खुद से, है ना, 1 से भाग जा रहा है, फिर खुद से भाग जा रहा है, यानी पहली जो अभाज्य संख्या है 2। ठीक है, फिर 3 को डिवाइड करेंगे हम तो 3 भी 1 से डिवाइड होगा और 3 से, तो ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, यानी उसमें डेफिनेशन में बताया कि वह प्राकृतिक संख्या है जिसमें एक और स्वयं के अलावा कोई भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो बस ये वही है, 3 में 1 से डिवाइड होता है, यानी 3 में 1 से भाग जाता है, और 3 में 3 से डिवाइड होगा, उसके अलावा कोई भी संख्या का भाग नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 4 में 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा और 4 से, यानी 4 को हम 1 से डिवाइड करने पर भी हो रहा है, 2 से भी, 4 से भी, यानी 4 में 2 से अधिक हो रहा है, 1 से और फिर 2 से फिर 4 से, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा और हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। जो 0 से स्टार्ट करना चाहता है मैथ्स, वो बिल्कुल बने रहिए और आपको पूरी कोशिश करेंगे अच्छे से। ठीक है, चलो, और नेक्स्ट 5 में 1 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा, फिर 5 से ही होगा और कोई संख्या का भाग नहीं आएगा, ये भी प्राइम नंबर है ना। 6 में 1 से देंगे, 2 से देंगे, है ना, 3 से और 6 से, तो ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7 में 1 से भाग देंगे, फिर 7 का, है ना, 7 में 1 से भाग जाएगा और 7 का ही जाएगा, उसके अलावा कोई भी संख्या का भाग नहीं आएगा, तो ये भी प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्याएं हैं। और नेक्स्ट है आपका क्या, 9 अभाज्य संख्या है, 9 जो है प्राइम नंबर है क्या, देखिएगा, 1 से डिवाइड करने पर हो जाएगा,
3 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा। तो ये तो 1 और 3 है ना, यानी 2 संख्या से आगे, यानी खुद से डिवाइड भी हो रहा है और 1 से भी, और कोई संख्या यानी 3 से भी हो रहा है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। फिर नेक्स्ट होने वाला है 11। 11 में 1 से भाग दो, फिर 11 से, ठीक है। तो ये हो गया आपकी प्राइम नंबर जो संख्या है वह, कि वह संख्या जिसमें 1 का भाग जाता है और उसी संख्या का भाग जाता है, उसके अलावा कोई भी संख्या का भाग नहीं आएगा, तो वो होता है प्राइम नंबर। तो ये आपका प्राइम नंबर वाला हो गया, ठीक है। जिस एग्जांपल के लिए देखा हूँ, तो आपका 2, फिर हो जाएगा 3, 5, 7 और 11, फिर 13, 17, 19 होने वाला है, और आगे होगा 23, और 23 के बाद 29, 29 के बाद 31 और 37, ठीक है। और आगे होने वाला है 41, 43 और 47, ठीक है। इस टाइप आप है देख सकते हो, और भी संख्याएं, यानी 100 में 25 हो सकती है, यानी हो डेफिनेटली है। तो ये संख्या इस टाइप से है, ठीक है। और हम आगे देखेंगे, चलो मैं इसे मिटा देता हूँ, उसके कुछ पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर देख लीजिएगा। चलो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, कुछ कपड़ा से मिटा रहा हूँ, कपड़ा से, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो कपड़ा ही चल जाएगा। चलो धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे, कदम मिला के चलो, कदम बढ़ाते चलो। चलो एक एक कदम बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तो आप पढ़ लीजिए, वाइट बोर्ड पे ही पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे करवाने वाला हूँ। चलो उसके पॉइंट क्या रहा, पॉइंट क्या है उसके फैक्टर, ठीक है। फैक्ट्स क्या है उसके देख लीजिएगा। उसके पॉइंट जो याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखिएगा। यानी उसके अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। प्रथम अभाज्य संख्या क्या निकल कर आई, ठीक है, ये बताइएगा। प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। बिल्कुल, प्रथम अभाज्य संख्या क्या, आपका क्वेश्चन हो सकता है प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, तो प्रथम अभाज्य संख्या 2, फर्स्ट पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट हो जाएगा आपका प्रथम है, प्रथम या फिर ऐसे एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है, ठीक है। क्या एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी, 2। जितने भी सारी सम संख्याएं है वो सभी क्या है, भाज्य है, बट एक दो ऐसी है, 2 संख्या ऐसी जो है सम तो है लेकिन अभाज्य है, ठीक है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका है प्रथम विषम अभाज्य संख्या, प्रथम विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है दोस्तों, है ना। बहुत बढ़िया, आप याद रखेंगे फैक्टर, बहुत बिल्कुल आपको एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं। प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है, ठीक है। क्या है प्रथम अभाज्य संख्या, 3, ठीक है। आपको ये पूछा जा सकता है, ठीक है। नोट करिएगा, नोट है ना, नोट आपको लिखना है, एक नोट कि यहाँ पर एक क्या है, तो एक ना तो है ना तो प्राइम नंबर है ना प्राइम है, और ना ही है ना, नो क्या है, कंपोजिट, ठीक है। तो एक की बात करें, एक ना तो प्राइम है और ना ही है ना कंपोजिट, यानी ये ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य है ना। अभाज्य तो फिर है क्या, ठीक है। तो एक जो है क्या है, यह क्या है, विषम संख्या के अंतर्गत आता है, विषम संख्या के अंतर्गत रखा गया है एक को, ठीक है, लिख लीजिएगा, ठीक। एक को विषम संख्या के अंतर्गत रखा गया है। चलो अब नेक्स्ट है आपका, चलो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। एक एक करके समझा रहा हूं मैं, और ठीक है। चलो अभाज्य संख्या हो चुकी है। अब नेक्स्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट संख्या आने वाली है, और परिमेय संख्या है,
रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, देखते रहिएगा। अपरिमेय संख्याएं हैं। फिर नेक्स्ट है वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ठीक है दोस्तों, रियल नंबर। चलो देखेंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या क्या है। चलो ठीक है, देख लीजिए। चलो मैं बता देता हूँ। वह प्राकृतिक संख्याएं, वह प्राकृतिक संख्याएं जो है, वह प्राकृतिक संख्याएं जो भिन्न रूप में यानी p बटा, ऐसे लिख सकते हैं, भिन्न रूप है क्या, भिन्न रूप में, ठीक है, भिन्न रूप में p बटा q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। देखिए क्या मैंने इसका थोड़ा लिख दिया है। वह प्राकृतिक संख्याएं, वह प्राकृतिक संख्याएं जो भिन्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या है, ठीक है, यानी भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्या। जैसे देखिएगा, ठीक है, ठीक है, जैसे पाई का मान 22/7 और फिर 7/9, 3/4, इस टाइप से संख्या है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। ये भिन्न के रूप में 22/7, ये क्या है, भिन्न है, भिन्न है, ठीक है। भिन्न क्या होता है, संख्या के बट्टे में होता है, वो क्या होता है, भिन्न, ठीक है। ये संख्या क्या है, भिन्न, ये होता है अंश, और ये होता है हर, अंश बटा हर क्या होता है, भिन्न, ठीक है। और यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको कि p जहाँ q बराबर 0 नहीं होता है, ठीक है, होता नहीं होता है, ठीक है, q बराबर 0 नहीं होता है, ठीक है। अब देख लीजिएगा आपका डेफिनेशन परिमेय संख्या वह प्राकृतिक संख्या जो भिन्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और यहाँ पर कर लीजिए, और क्या होता है, और q बराबर क्या, q बराबर 0 नहीं होता है, ठीक है। उसका मतलब ये हुआ जो q है, ये है ना, ये नहीं q है, तो उसके बराबर 0 कभी नहीं होगा। आपको थोड़ा सा समझा देते हैं। 22/7, ठीक है, देखिएगा 22/7 हम 22 को डिवाइड करें किससे, 7 से डिवाइड करते हैं, तो आपको मिलेगा 7 × 7 7 21, 3 बार 21 आता है, माइनस करने पर बचेगा कितना, बचेगा 1, फिर यहाँ 0.0, और उसके बाद फिर आपका 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार, फिर 7 है, माइनस करने पर 3, फिर यहाँ पर अब क्या होगा 0, है ना, और 0 के बाद 7 4 28, 4 बार, फिर 28 आता है, माइनस करने पर 2, फिर है ना यहाँ पर 0 होगा, और ये 7 से डिवाइड करने पर कितना, 7 × 14, फिर ये 14 है, फिर बचा कितना 4 के बाद फिर बचे 6, 7 56, यानी ये चलता रहेगा, है कि उसका मान है ना निश्चित है और वो चलता रहेगा। तो ये हो गया उसका, है ना, q बराबर 0 इस टाइप से नहीं होगा, तो वो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या हो गई, और आपको समझाने वाला नेक्स्ट है आपका अपरिमेय संख्या क्या है। तो बिल्कुल उसका विपरीत है, विपरीत है, देखिएगा, और ठीक है, वह प्राकृतिक संख्याएं, वह प्राकृतिक संख्याएं, वह प्राकृतिक संख्याएं जो भिन्न रूप में नहीं लिखी जा सकती है, नहीं लिखी जा सकती है, ठीक है, यानी p/n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p/n के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। देखिएगा अपरिमेय संख्या क्या है, तो वह प्राकृतिक संख्याएं जो भिन्न रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, है p/n नहीं लिखी जा सकती है, तो उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। क्या होती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
आप लिख लीजिएगा अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिसे देखेंगे हम एग्जाम्पल के लिए, तो ठीक है, जिसे √2 है, उसका वर्गर नहीं निकलता है, और ठीक है, और ये क्या रहेगा, है ना, अपरिमेय संख्या 3, और उसके बाद फिर पाई देख लो, पाई है ना, फाई है, पाई फाई है ना, ये क्या रहेगा आपका अपरिमेय संख्या है ना। और ठीक है, जिसे जिसे मान लो √4 है, तो उसका तो बराबर 2 निकल जाएगा, तो ये नहीं है ना, बट ये होगा यदि ऐसा होगा इस टाइप से माइनस में, तो ये बिल्कुल होगा। ठीक है, चलो, तो ये उसके एग्जाम्पल है, और ठीक है, और आगे हम आपको समझाने वाले हैं कि रियल नंबर क्या है। ठीक है, बेटा दे, चलो धीरे धीरे चलिए, चलो धीरे धीरे चलेंगे, है ना, और हम अच्छे से समझ पाए। ठीक है, बिल्कुल कछुआ चलेंगे, है ना, खरगोश चलेंगे तो थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, आराम करने लगेंगे, और कछुआ बिल्कुल निकल जाता है। चलो ठीक है, कोई नहीं, और मैं आपको समझा रहा हूँ वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर क्या है? रियल नंबर क्या है, चलो देखिएगा, बढ़ रही है, देखिए रियल नंबर क्या है। ठीक है, और वास्तविक संख्या क्या होता है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, देखिएगा क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपकी, है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के वास्तविक, है ना, 2/3 है और 3/4 है, √3 है ना, 5, और ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए लिख सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल, दोनों संख्या को मिला देना है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। 2/3 आ जाएगा, 3/4 है, √3 है, 5 है, और ये 2 है, तो ये सभी क्या है, मिली हुई संख्या है, यानी इस टाइप से संख्या होगी तो वो हो जाएगा वास्तविक संख्या। बहुत सरल है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम, चलो आगे बढ़े। चलो बढ़ते चलो, ठीक है, आगे आपको मैं समझाने वाला हूँ। वास्तविक संख्या ये हो चुका है, और ठीक है, आगे आपको समझा दें कि स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या होता है, क्या है। ठीक है, प्लस वैल्यू एंड, है ना, उसको हम समझेंगे, प्लस वैल्यू। स्थानीय मान क्या है, ठीक है, स्थानीय मान क्या होता है ये देखिएगा, स्थानीय मान है क्या। ठीक है, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पर अंक लिख रहा 7, 5, 1। ठीक है, यदि हम उसमें स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान वो होता है जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जाए और उसके बाद कितने अंक और है, तो इतने जितने अंक है उतने 0 बढ़ा देना, क्या होगा, स्थानीय मान। ठीक है, यदि मैं बात करता हूँ कि 7 का स्थानीय मान क्या है, 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखिएगा, उसमें 7 का है, ये संख्या, उसमें 7 का स्थानीय मान क्या है, तो 7 का स्थानीय मान हो जाएगा। 7 के बाद कितने अंक दिख रहे हैं, 1 और 2 0, ये 7 का स्थानीय मान हो, और 5 का स्थानीय मान तो 0 हो। ठीक है, अगर रेस्ट का स्थानीय मान तो 1 ही। तो ये होता है जितने अंक हम
जिस संख्या में जिस अंकों का पूछा है उसके बाद जो अंक होते हैं उनको जीरो कर देना स्थानीय मान कहलाता है। ठीक है, और आगे देखिएगा। चलो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, और लिख देता 9725 और फॉर 1 में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 7000। ठीक है, और 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 40 और 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 9 का आ जाएगा ठीक है, 9 में कितने 1 2 3 4 0 1 2 3 4। ठीक है, तो ये होता है स्थानीय मान। ठीक है, सिंपल है। यानी स्थानीय मूल स्थान क्या है, जैसे मान लो 375 है तो इन संख्या में 3 का स्थानीय मान यानी उसका स्थान मूल स्थान क्या है, तो उसका स्थान क्या है 300 है, और ये बाकी तो फिर क्या है उसके बाद है। ठीक है, यानी मूल स्थान इसका ये है। ठीक है, चलो चलो स्थानीय मान से संबंधित क्वेश्चन आपको देखें तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, योग को लेकर और फिर अंतर को लेकर आते हैं, है ना। योग और अंतर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है ना 972761 में, है ना, यहाँ पर कर लेता फर में, है ना, फर में ठीक है 7 और 4 के स्थानीय मान का योग क्या है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, 972461 में 7 और 4 के स्थानीय मान का योग कितना है। ठीक है, योग मतलब क्या होता है जोड़ना होता है। ठीक है, मैथ्स में क्या होता है योग का मतलब होता है जोड़ना, और अंतर का मतलब होता है घटाना होता है। ठीक है, अंतर का मतलब होता है घटाना और योग का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर 972461 में 7 और 4 के स्थानीय मान का योग क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और ये हो जाएगा। पहले हम देखेंगे उसमें कि है पहले 7 और 4 के स्थानीय मान निकाले हैं। 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 1 2 3 4, फिर 4 का स्थानीय मान देखें तो 4 का स्थानीय मान हो जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 का, तो कितना हो जाएगा 4 में 1 और 2 0। ठीक है, अंतर पूछा है, योग पूछा है, योग पूछा है, अभी योग पूछा है तो हम जोड़ देंगे कितना 7000 और ये 000 और प्लस कर देते हैं। ठीक है, प्लस कर देते हैं 000 4 और 0, बस आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर संख्या बदलता हूँ 98725 में ठीक है, प्रश्न आपका 98725 में 5 में 8 चलो 77418 ठीक है में दोनों साथ में दोनों साथ के स्थानीय मान का योग क्या है। चलो ठीक है, योग क्या दोनों साथ के, पहले साथ के निकालते हैं 0 0 0 और 0 0 0, दूसरे साथ का हो जाएगा 0 0 0 0 और ये साथ है 4 के कितने संख्या 4 और ये 5। दोनों अंतर पूछा है और योग पूछा है, प्लस कर लीजिए 0 0 0 0 0 और 7 और 7। ठीक है, आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर संख्या चयन होती है और 8 8 7 6 3 2 में दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। बस अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए, आपका क्वेश्चन चेंज है। ठीक है, थोड़ा सा देखिएगा 88 76 और 32 में दोनों 8 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। अंतर पूछा है मतलब आप क्या करेंगे, आप अंतर करना है उसको घटा दीजिएगा। ठीक है, तो पहले दोनों 8 के स्थानीय मान, पहला 8 का स्थानीय मान कितनी संख्या रहेगी 5, 8 में 1 2 3 4 5 0 और दूसरे 8 में कितने 8 में 1 0 2 0 3 0 4 0। अब पूछा है योग या अंतर पूछा, अंतर तो अंतर मतलब क्या है माइनस करना 0 0 0 और 0। ठीक है, चलो एक मिनट देखिएगा 0 0 0 0
यहाँ से 10 में से 2 और फिर 7, ये आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है ना? लेकिन आपको पढ़ाना जरूरी है, बेसिक से लेकर बिल्कुल जीरो से शिखर की ओर है ना, जीरो से शिखर की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो देख लीजिए। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हाथ से मिटा दिया मैंने, कोई नहीं, मिट जाता है। ठीक है, चलो। और जातीय मान, जातीय मान क्या है? स्थानीय मान हो गया। अब जातीय मान देखें तो यहाँ लिख देता हूँ 8 9 1 2। तो जातीय मान हमेशा जात क्या होती है? स्थायी होती है। ठीक है, स्थायी तो होती है, बट चलो ठीक है, स्थायी होती है वैसे। ठीक है, जात स्थायी होती है। मान लो जातीय मान क्या होगा? प्लस वाली जो है स्थायी होता है, तो उसमें देख ले, है ना, जातीय मान। तो जैसे 7 का जातीय मान पूछे, 7 का जातीय मान क्या है? जातीय मान क्या होगा? तो 7 का जातीय मान होगा, है ना, 7 का जातीय मान 7 ही होगा, है ना। 8 का जातीय मान 8 ही होगा, और 1 का पूछे तो 1 ही होगा, और 2 का तो 2 ही होगा, और 9 का तो क्या होगा? 9 ही होगा। ठीक है, उसमें स्थायी होता है, वही होता है। ठीक है, उसमें क्या होगा? स्थायी होगा, वही होगा कि जिस भी संख्या का पूछा जाए उसका जातीय मान वही होगा, जात स्थायी होता है। ठीक है, यानी जातीय मान पूछे तो संख्या वही आएगा और कोई नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चलो। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा नोट लिख लीजिएगा कि शून्य, शून्य यानी शून्य या जीरो, जीरो का जातीय मान, ठीक है, जातीय मान और स्थानीय मान नहीं होता है। ठीक है, लिख लीजिएगा, शून्य यानी जीरो, और जीरो का जातीय मान और स्थानीय मान कुछ भी नहीं होता है ना, शून्य शून्य होता है ना? यानी उसका कोई स्थानीय मान जातीय मान नहीं होगा। चलो, मतलब जातीय मान क्या होगा? जीरो ही होगा, जीरो का जीरो ही स्थानीय मान। और ठीक है, चलो नेक्स्ट है। चलो आगे बढ़ने वाले हम। आरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम क्या है? बिल्कुल आपको एक ही चीज बताऊंगा, आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम क्या है, आरोही क्रम क्या है? ठीक है, सेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, सेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग। चलो देखिएगा, आरोही क्रम क्या है, तो उसे हम बोल देते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम कैसे आ रही? ठीक है, जैसे आते हैं, जैसे क्रम आता है वही आरोही क्रम है। आरोही क्रम मतलब जैसे क्रम आते हैं उस टाइप से आरोही क्रम, 1 2 3 4 5 6, है ना, इस टाइप से क्रम आते हैं। आरोही क्रम। ठीक है, मैं यहाँ क्रम लिख देता हूँ। आरोही क्रम यानी क्या होगा? जैसे क्रम आता वैसे। ठीक है, आरोही क्रम, जैसा क्रम आ रहा होता है वैसे। ठीक है, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 6, ठीक है, इस टाइप से यहाँ 100 आया, फिर उसके बाद 200 आएगा, 200 के बाद 300 आएगा, 300 बाद फिर 400 आएगा, है इस टाइप से क्या होगा? ये हो जाएगा आपका आरोही क्रम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरोही क्रम को हम क्या लिखते हैं? बढ़ते क्रम लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते क्रम में संख्या को सजाना। ठीक है, हम बोल सकते हैं आरोही क्रम क्या है? संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना या सजाना एक ही बात है। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना। ठीक है, आरोही क्रम होता है, आरोही क्रम यानी जैसा क्रम आ रहा होता है वैसे क्रम में। ठीक है, और अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? अवरोही क्रम उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे 10 लिखा मैंने, 9 लिखा, फिर 8 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर 6 लिखा, 5 लिखा, और उसके बाद लिख सकता 3 या फिर 2 या फिर 1, जो भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका घटते हुए क्रम, है ना, उसको बोलते हैं आप घटते क्रम में संख्या लिखना। ठीक है, अवरोही क्रम मतलब होता है संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखना अवरोही क्रम है। ठीक है, और बढ़ते हैं आगे।
ठीक है चलो, चलो आप पढ़ लेते हैं कुछ और चीजें। चलो हम, ठीक है, देखिएगा मैथ्स को अच्छा करना है आपको, मैथ्स बढ़िया करना है और मैथ्स को अच्छे से सीखना है। तो आपको सबसे पहले, ठीक है, पहाड़े, ठीक है, छोटी बात है, पहाड़ी की नाम ले रहे बोलेंगे, ठीक है, बट पहाड़े अच्छे से आपको याद होना, ठीक है, पहाड़े। और पहाड़े के बाद वर्गमूल है ना, वर्गमूल है, और फिर खंडमूल, ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर और मैं बताऊंगा, है ना। तो ये पहाड़े, वर्गमूल और घनमूल, ठीक है, उनका आप अच्छे से कर लीजिए। जो भी मैथ्स अच्छे करना चाहते हैं बिल्कुल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो पहाड़े, वर्गमूल और घनमूल ये आप याद कर सकते हैं बढ़िया से। पहाड़े कम से कम ज़्यादा है तो 20-25 चल जाएगा, 25 तो होना ही है, तो पढ़ लीजिएगा। और ठीक है, यदि मैं पहाड़े की बात करूँ तो आपको बता देते हैं पहाड़े है, पहाड़े पहाड़े, ठीक है। देखिएगा पहाड़े थोड़े से बनाना सीख, है ना। जिसे मान लो 1 से लेकर 8 तक सबको मालूम ही होता है ना, 1 से 8 तक तो याद होंगे पहाड़े सबको, ठीक है। लेकिन आपको